नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल टेक नॉलेज ऑनलाइन में। मैं हूं आपका दोस्त शेखर। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं एक स्मार्ट स्विच कह सकते हैं, जो कि किसी भी इंसान को डिटेक्ट करने पे ऑन या ऑफ होता है। तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें से एक रिले है 5 वोल्ट का, एक ट्रांजिस्टर BC547, एक PIR सेंसर और एक डायोड। दोस्तों, जब भी हम एक रिले का यूज़ करेंगे तो उसमें एक डायोड को उसके कॉइल पिन से लगाना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं लगाने पे अक्सर हमारा ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाता है रिवर्स करंट के चलते। तो हमने ये डायोड के दोनों सिरों पर सोल्डरिंग लगाया, और ये मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, आप देख सकते हो अभी। और इसको मैं रिले के कॉइल पिन्स के साथ कनेक्ट कर दूँगा। तो इसको कॉम्पैक्ट बनाने के लिए जैसा मैं कर रहा हूँ आप उसी तरह से फॉलो कर सकते हो। मतलब जो पॉजिटिव सिरा है डायोड का, उसको हम दाहिनी ओर रखेंगे और जो नेगेटिव सिरा है उसको बाईं ओर। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ वो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। तो ये पॉजिटिव सिरा सोल्डर हो चुका है। अब बारी है नेगेटिव सिरे की। इसको टर्न कर लेते हैं और फिर ये नेगेटिव सिरे को भी हम सोल्डरिंग कर लेंगे। जी, सोल्डरिंग हो चुकी है। अब हम बाकी बचे हुए जो एक्स्ट्रा पिन मुझे दिख रहा है उसको कट कर लेंगे कटर की मदद से। तो दोस्तों, हमने पिन जो अलग से निकले हुए थे उनको काट लिया, और अब बारी है ट्रांजिस्टर को सही तरीके से मोड़ लेने की। मतलब हमें एक पिन लगानी है कॉइल पे, एक पिन, 2 पिन लगानी है PIR सेंसर पे। तो उस हिसाब से हम पहले मोड़ लेंगे ताकि ये ट्रांजिस्टर अपना एक जगह बनाए और शॉर्ट सर्किट ना हो। तो आप देख सकते हैं इसमें से मैं जो पहली पिन है उसको बाईं ओर मोड़ लेता हूँ। तो ये आप अपनी तरीके से भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सेम यही तरीका आपको फॉलो करना है, बस कनेक्शन को ध्यान में रखते हुए करना है। तो मैं जल्दी से इसका जो पिन मोड़ने की प्रोसेस है वो ख़त्म कर लेता हूँ। ट्रांजिस्टर के पिन्स को मोड़ने की जो प्रोसेस थी वो हमारी हो चुकी है। अब मैं एक बार सेट करके देख लेता हूँ कि ये सही तरीके से मुड़ी है या नहीं। तो दोस्तों, ये बराबर से है और इसमें जो है हम आगे काम कर सकते हैं। तो अब बात रही रिले का कॉमन पिन और जो कॉइल का पिन है, इन दोनों को आपस में मिलाने का। क्योंकि जो बैटरी से हम रिले को ऑपरेट करेंगे उसी बैटरी से हमें लाइट्स भी ऑपरेट करना है। अगर आपको AC अप्लायंस यूज करना है या फिर कोई दूसरा अप्लायंस जो कि 5 वोल्ट से छोड़ के मतलब हाई वोल्टेज पे चलती हो, तो आप ये कॉमन पिन और कॉइल पिन की जो शॉर्टिंग हम कर रहे हैं वो ना करें। आगे हम बताएंगे आपको कैसे करना है। तो ये देखें दोस्तों, ये दोनों पिन्स को हमने आपस में शॉर्ट कर लिया है, ताकि जो वोल्टेज हमें कॉइल के लिए देनी है वही वोल्टेज हमें कॉमन पिन के थ्रू NO और NC पे पास हो जाए। तो हमारी सोल्डरिंग हो चुकी है। अब जो एक्स्ट्रा बचा हुआ जो तार है उसे हम कट कर लेंगे। ये देख सकते हैं, इसकी हमें अभी कोई ज़रूरत नहीं है। अब बारी है ट्रांजिस्टर के पिन को सोल्डर करने का। तो जो बचा हुआ हिस्सा है जिसे हमने काटा था अभी, उसको हम यूज़ कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये रहा ट्रांजिस्टर, और इसका जो पहला पिन है जिसे हमने इस तरीके से मोड़ा था उसे सोल्डर कर देंगे कॉइल के दूसरे सिरे से, कुछ इस तरह से। ये सोल्डरिंग हो गई। तो अभी हमारे पास 3 पॉइंट्स यहाँ से मिल रहे हैं, देखा जाए तो 2 ट्रांजिस्टर के और 1 कॉइल का। और हमारे PIR सेंसर में भी 3 ही पिन होते हैं। तो पहले तो ये मैं सेट कर लेता हूँ जिस तरीके से हम जो है PIR सेंसर के तीनों पिन तक पहुँच पाएँ। तो कुछ इस प्रकार से ये देखिए हो गया। तो पिन सभी
तीनों जो है सही शेप में आ चुके हैं। थोड़ी सी बची हुई हिस्से को हम काट लेंगे कटर से, कुछ इस तरह से। ध्यान रहे कि 3 जो पिन हमारे पास सामने दिख रहे हैं वो आपस में बराबर दूरी पे होनी चाहिए, जितना कि PIR सेंसर के VCC, GND और आउटपुट पे गैप रखा गया है। तो ये देखें, इसमें भी 3 पिन्स होते हैं। तो इसको इसे उल्टा कर लेते हैं इस प्रकार से। देखिए इसमें लिखा होता है कौन सा पिन क्या है। तो पहला ग्राउंड हो गया, दूसरा आउट हो गया और तीसरा जो है वो प्लस है, मतलब VCC। तो हमारे जो पिन्स का जो डायग्राम है रिले में और ट्रांजिस्टर में वो भी कुछ इसी तरह से है। तो मैं पहले PIR सेंसर को यूज़ कर चुका हूँ, तो पिन्स थोड़ी सी टेढ़ी है, उसको सीधा कर लूँ। यह सीधा हो चुका है ऑलमोस्ट। अब बारी है इसमें सोल्डर लगाने की। तो दोस्तों इसको एक साथ रखने के पीछे का मतलब ये है कि दोनों डिवाइस एक साथ रहेंगे, इससे शॉर्ट सर्किट की भी चांसेस कम होती है, प्लस दोनों डिवाइस मतलब दोनों चीज़ों की जो दूरी है वो भी जितना सामने हो उतना अच्छा होता है। तो देखिए ये अब फिट बैठ रहा है। अब हम इसमें सोल्डरिंग लगा देंगे। इसमें सोल्डरिंग लगाने के लिए हम थोड़ा सा सोल्डरिंग आयरन को लगाते ही जो है ये पकड़ लेगा और बाकी के बचे 2 सिरे उसे हम आराम से कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपको ट्रांजिस्टर के 2 पिन और रिले का जो पॉजिटिव सिरा है उसे आपस में कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए इसमें थोड़ी सी मजबूती भी आ चुकी है। आपको अलग से कोई टेप भी नहीं लगाना है और इतना करने के बाद आप वायरिंग पे जा सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ एक तार मैंने लिया है। तो जो पहले मैंने शॉर्टिंग किया था कॉइल और कॉमन के साथ में, वो मैंने हटा लिया था और अभी मैं वापस से उसको जोड़ दे रहा हूँ। तो ये देखिए पॉजिटिव सिरा जो है कॉइल का, और कॉइल का पॉजिटिव सिरा नहीं दोस्तों, कह सकते हैं कि अपना सेंसर का जो पॉजिटिव पिन है उसको और कॉमन को वापस से हमने कनेक्ट कर लिया। ये हमने किया था पहले भी, बट उसको मैंने हटा लिया था बीच में, और ये एक्स्ट्रा बचा हुआ तार हम कट कर लेते हैं। अब हमारा डिवाइस ऑलमोस्ट रेडी है काम करने के लिए। तो जो इसकी वायरिंग होगी वो एक बार आप देख लें। तो हम क्या करेंगे कि अगर आपको याद होगा मेरे पिछले वीडियोस में मैंने एक लिथियम आयन बैटरी चार्ज करने का तरीका बताया था, मैं वही बैटरी यूज़ कर रहा हूँ। तो इसका जो पॉजिटिव है बैटरी का उसको हम जोड़ देंगे PIR सेंसर के पॉजिटिव पिन पे, यानी कि जो हमारा रिले है उसके कॉइल वाले पिन पे। तो कॉमन और ये पॉजिटिव एक साथ दोनों जुड़ा हुआ है, तो हम कहीं पर भी इसे लगा सकते हैं। तो मैंने कॉमन में लगा दिया, और जो नेगेटिव का तार है बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसे हम जोड़ देंगे PIR सेंसर के नेगेटिव पे, कुछ इस प्रकार से। ये काफ़ी आसान है दोस्तों, आप बना सकते हो घर पे, और ये काफ़ी काम का भी चीज़ है। ये देखिए ये लग गया। तो जो कनेक्शन था इसका ऑलमोस्ट हो गया। अब बचा है एक कनेक्शन जो कि हमें अपना आउटपुट मतलब कि बल्ब को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल में लेना है। तो मेरे पास ये 4 LED का सेट है, मैं फ़िलहाल इसी से टेस्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। आप चाहो तो इसके जगह पे कोई दूसरी LED भी लगा सकते हो, या फिर कोई दूसरा बल्ब भी लगा सकते हो जो कि इस वोल्टेज को सपोर्ट करे। तो देखिए मैंने जैसे ही नेगेटिव सिरा कनेक्ट किया ये LED जल चुकी है। आप देख सकते हैं LED फुल ग्लो कर रहा है, और यहाँ पे 2 पोटेंशियोमीटर लगे पड़े हैं, एक है रेंज के लिए और एक है सेंसिटिविटी के लिए, जो कि आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब बारी है इसको टेस्ट करने के लिए। तो ये देखिए मैंने एक क्लिप पे लगा दिया है LED को, और सेंसर हमारा नीचे रखा हुआ है, बैटरी भी नीचे। तो जैसे ही इसके रेंज से बाहर हम चले जाएंगे तो ये अपने आप बंद हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये देख सकते हैं ये बंद हो गया, और फिर जैसे ही हमने इस पर कोई भी मूवमेंट दिया तो ये वापस से ऑन हो गया। एक बार फिर करते हैं, बंद होने देते हैं इसको। ये देखिए लाइट ऑफ, फिर कोई मूवमेंट देंगे
ये ऑन हो गया। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।